Yeah, so hello everyone, temperature here. Today we gonna talk about a movie called राधे श्याम। सच कहूँ तो इंडिया की मस्ट अवॉइडेड मूवी में से एक एंड आई होप आपको ये मूवी पसंद आएगी। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी के मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इस कहानी की शुरुआत होती है नवंबर 1976 से, जहाँ हमें दिखता है कुछ साइंटिस्ट एक वैध यूनिवर्सिटी में आके एक गुरु से मिलते हैं जो अंधे होते हैं और वो किसी का भी हाथ पकड़कर उसका फ्यूचर बता सकते थे। उन लोगों ने गुरुजी से कहा वो लोग एक स्पेस स्टेशन खोलने जा रहे हैं। गुरुजी उनमें से एक साइंटिस्ट से हैंडशेक करते हैं और उसका हाथ पकड़ के उसका फ्यूचर बताते हैं और कहते हैं आपके अंदर शंका बहुत है। साइंटिस्ट सहमति देते हुए पूछता है कि आपके बाद वारिस कौन होगा। गुरुजी बताते हैं मेरा एक शिष्य है जिससे मिलने के लिए धरती के सारे मिनिस्टर्स वीआईपीज तरसते हैं और वही होगा मेरा अगला वारिस, जिसका नाम है विक्रम आदित्य, जो और कोई नहीं हमारे प्रभास होते हैं। साइंटिस्ट लोग जब उससे मिलने के हैं तब गुरुजी बताते हैं वो इंडिया छोड़कर जा चुका है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है रोम सिटी, जो इटली का कैपिटल है, जहाँ पे चलती ट्रेन में विक्रम आदित्य की मुलाकात प्रेरणा नाम की लड़की से होता है, जो और कोई नहीं पूजा हेगड़े ही होती है। वहाँ पर आदित्य पूजा से फ्लर्टिंग करने लगता है, पर पूजा आदित्य को इग्नोर करती है। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि आदित्य का अपॉइंटमेंट इंडिया के सबसे रिचेस्ट मैन के साथ होता है, विक्रम, जो कि हाथ पढ़ने में माहिर होता है और वो भी अपने गुरु की तरह किसी का भी हाथ पढ़कर उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बता सकता था। और इस अपॉइंटमेंट के पीछे का मकसद भी यही था। आदित्य ने इंडिया के रिचेस्ट आदमी अनंत राजपूत का हाथ पकड़कर बताया कि आप 20 नवंबर को अपनी कंपनी को टेक ओवर करोगे। तब अनंत राजपूत ने आदित्य से कहा तुम मेरे फ्यूचर को बदल दो। तब आदित्य यह काम करने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है। तभी अनंत राजपूत के गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं और वहां से भागते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहां आदित्य जाता है और पूछता है इमरजेंसी वार्ड कहाँ है। तभी फिर से उसकी मुलाकात से हो जाती है। असल में प्रेरणा इस हॉस्पिटल की डॉक्टर होती है और ये हॉस्पिटल उसके अंकल की होती है। इस सब के बाद विक्रम और प्रेरणा की फ्रेंडशिप शुरू हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रेरणा आदित्य का हॉस्पिटल में इंतजार कर रही होती है। फिर दोनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं। इसी ट्रेन में एक आदमी अपनी बेटी के हाथ की रेखा को पढ़ने को कहता है और आदित्य को बताता है इसे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। आदित्य रेखा पढ़कर बता देता है स्पोर्ट्स में इसका कोई फ्यूचर नहीं है, अगर वो एजुकेशन में ध्यान देगी तो उसका फ्यूचर अच्छा होगा। ये बात सुनकर ट्रेन के बाकी पैसेंजर भी अपना फ्यूचर जानने के लिए अपने हाथ आगे फैला देते हैं। पर आदित्य का स्टेशन आ चुका था तो वो प्रेरणा के साथ ट्रेन से उतर जाता है। पर उतरने के बाद आदित्य ने नोटिस किया कि ट्रेन में जिस लड़की का हाथ उसने पढ़ा था उसकी लाइफ लाइन इनकम्प्लीट थी और बाकी पैसेंजर्स के हाथ की रेखा भी इनकम्प्लीट थी। तब आदित्य प्रेरणा से कहता है इस ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला है, मुझे इन्हें बचाना होगा। काफ़ी कोशिश करने के बावजूद आदित्य नाकामयाब हो जाता है और ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में जब प्रेरणा घर पर न्यूज़ देखती है तब उसे पता चलता है कि यह आदित्य और कोई नहीं, फेमस पाम रीडर विक्रम आदित्य है। अगले दिन प्रेरणा जब आदित्य से मिलती है तब आदित्य से कहती है तुम मेरे हाथ की रेखा पढ़ो और आदित्य पढ़कर बताता है कि तुम लॉन्ग लाइफ जियोगी। यह सुनते ही प्रेरणा के नोज से ब्लीडिंग होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। लेकर जब आदित्य हॉस्पिटल जाता है तो उसकी मुलाकात प्रेरणा के अंकल से होती है और आदित्य को पता चलता है प्रेरणा को ब्रेन ट्यूमर है जिसका तब तक कोई इलाज नहीं था और वो सिर्फ 2 से 3 महीने ही जिंदा रह सकती है। ये सब सुनकर आदित्य प्रेरणा के अंकल से कहता है कि मैंने उसका फ्यूचर देखा है और वो लंबी उम्र जिएगी। ये सुनने के बाद प्रेरणा के अंकल उसे हॉस्पिटल से निकाल देते हैं। पर जाते जाते आदित्य देखता है प्रेरणा को होश आ गया है और चिल्लाकर बोलता है प्रेरणा तुम बहुत दिन जियोगी। यह मेडिकल साइंस है पर विधाता का लिखा हुआ कोई भी नहीं बदल सकता और कोई पूछे तो बता देना ये द ग्रेट विक्रम आदित्य ने बताया है। ये बात सुनने के बाद प्रेरणा के जीने की चाहत बढ़ने लगी
प्रेरणा के अंकल प्रेरणा के सामने आदित्य को गलत साबित करने के लिए एक कागज पर अपने हाथ की लकीर की फोटो और 4 अलग अलग लोगों के हाथ की फोटो जिनकी डेथ हो चुकी थी फोटो लेकर आदित्य के पास गया और बोला, इन सब का पास्ट और फ्यूचर बताओ। आदित्य सब कुछ 100% सही बोल देता है और अंकल के बारे में भी सब कुछ सही बता देता है। अब अंकल को आदित्य पर यकीन हो चुका था और वो प्रेरणा से कहते हैं, जब आदित्य ने प्रेडिक्शन की है तो सही ही होगी और तुम लॉन्ग लाइफ जियोगी। यह सुनकर प्रेरणा के जीने की चाह और भी बढ़ने लगी। इसके बीच हमें दिखाया जाता है कि अनंत राजपूत की भविष्यवाणी जो आदित्य ने की थी वो 20 नवंबर को सही साबित हुई, क्योंकि 20 नवंबर को अनंत राजपूत के पापा की उस दिन डेथ हो जाती है और वो कंपनी अब अनंत राजपूत टेक ओवर कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं आदित्य के गुरुजी उसके घर पर एक बुक लेकर आते हैं जो उन्होंने खुद लिखा था। आदित्य बुक को पढ़कर ये पूछता है कि गुरुजी आपने क्यों लिखा है कि पाम रीडिंग 99% सही है, 100% क्यों नहीं? तब गुरुजी बताते हैं धरती पर कोई चीज 100% नहीं होती है। 1% लोग वही हैं जो अपना भविष्य खुद लिखते हैं और दुनिया भी चलाते हैं। यह सुनने के बाद जब आदित्य गुरुजी से जाने की इजाज़त मांगा तो गुरुजी उससे हैंडशेक करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि गुरुजी अंधे थे और वो हैंडशेक करके ही किसी का भविष्य देख पाते थे। आदित्य मान जाता है और अपना हाथ हैंडशेक के लिए आगे बढ़ाता है। यहाँ पर गुरुजी आदित्य का हाथ पढ़ रहे होते हैं और दूसरी जगह हम देखते हैं प्रेरणा आदित्य का पर्सनल डायरी पढ़ रही होती है। गुरुजी हाथ पढ़कर कांप जाते हैं और उधर प्रेरणा को डायरी पढ़कर पता चलता है आदित्य ने अपना फ्यूचर देख लिया है। आदित्य गुरुजी को बताता है, मैं जानता हूँ मैं 2 दिन बाद कैसे मरूंगा, मेरे फ्यूचर को मैं बदलना नहीं चाहता। एक्चुअली उसके फ्यूचर में लिखा था उसकी मौत पानी से होने वाली है और वो डेट होगी 26 नवंबर। अगले सीन में हम देखते हैं 25 नवंबर को आदित्य अपने मामी का एक फंक्शन अटेंड करने गया था और उसके बाद वो प्रेरणा से मिलने जाता है ताकि वो बता सके आज वो आखिरी बार प्रेरणा से मिल रहा है। इसके बाद वो कभी भी उसे नहीं मिल पाएगा। इसी बीच हमें न्यूज मिलती है कि ब्रेन ट्यूमर का जो फर्स्ट ट्रायल है वो प्रेरणा को लेकर ही होगा। दोस्तों यहाँ एक चीज आप याद रखना, ये जो कहानी चल रही है यह ईयर 1976 के नवंबर में हो रही है। इसी बीच जब प्रेरणा को पता चला कि अगले दिन आदित्य की डेथ होने वाली है तो उसने यह तय किया कि उसे आदित्य के बिना नहीं जीना है और उसे यह भी पता था आदित्य की प्रिडिक्शन कभी गलत नहीं होती है। इसीलिए प्रेरणा ने तय किया कि वो अपना कार एक्सीडेंट करवा लेगी। आगे हमें पता चलता है कि कार चलाते वक्त प्रेरणा की टक्कर एक ट्रक से हो जाती है और वो कोमा में चली जाती है और इसी कारण उसके ट्यूमर का ऑपरेशन भी नहीं हो पा रहा था, इसीलिए उसकी तबीयत बिगड़ते जा रही थी। अगले सीन में हमें पता चलता है जब आदित्य प्रेरणा से 25 नवंबर को मिला था तब प्रेरणा ने उसे एक डायरी दी थी जो आदित्य की ही डायरी थी, पर उस दिन वो उस डायरी को नहीं पढ़ पाया था। पर अगले दिन 26 नवंबर को जिस दिन उसकी डेथ होने वाली थी उस दिन वो उस डायरी को पढ़ता है और उसे पता चलता है प्रेरणा इस एक्सीडेंट के बारे में पहले से जानती थी और बोलना चाहती थी कि मैं मरने वाली हूँ क्योंकि तुम भी मरने वाले हो और तुम्हारे बगैर मैं अकेले नहीं रह सकती। जब तक आदित्य ने उस डायरी को पढ़ा तब तक प्रेरणा का एक्सीडेंट हो चुका था। इसके बाद वो टेलीफोन बूथ से कॉल करता है पर कॉल नहीं लग पा रही थी। फिर उसने प्रेरणा के अंकल पर कॉल किया और पता चला कि प्रेरणा कोमा में जा चुकी है। आदित्य अंकल से कहता है उसे प्रेरणा से बात करनी है और अंकल हॉस्पिटल का स्पीकर ऑन करके प्रेरणा से बात करवाते हैं और आदित्य बोलता है तुम्हारे लिए मैं अपने फ्यूचर को हरा कर आऊँगा। इस बीच हमें पता चलता है आदित्य ने ट्रेन में जिस लड़की का फ्यूचर बताया था वो लड़की अब भी जिंदा है, लेकिन लड़की अपना एक हाथ एक्सीडेंट में खो चुकी थी और वो आदित्य से कहती है मैं स्पोर्ट्समैन ही बनूंगी। और यहीं पर हमें देखने को मिलता है कि आदित्य की प्रिडिक्शन गलत साबित हो जाती है क्योंकि वो लड़की अभी भी जिंदा थी। क्योंकि आदित्य अब तक लंदन में था, वो रेडी हो जाता है वापस रोम जाने के लिए, लेकिन लंदन में तेज बारिश हो रही थी और फ्लाइट्स भी कैंसिल थी, तो उसके पास कोई चारा नहीं बचता है
और उसे शिप से जाना पड़ता है, यह जानते हुए भी कि आज 26 नवंबर है और पानी से उसकी डेथ होने वाली है, पर फिर भी वो शिप से ही जाता है। कुछ समय बाद शिप के लोगों ने नोटिस किया कि आगे से बहुत बड़ी सुनामी आ रही है। उस शिप का कैप्टन आदित्य को पहचानता था, क्योंकि आदित्य जब हॉस्पिटल में एडमिट था तो उसकी मुलाकात एक पेशेंट से होती है और यह पेशेंट और कोई नहीं, शिप का कैप्टन ही होता है। कैप्टन आदित्य को देखते ही पहचान जाता है और आदित्य को लेकर एक कमरे में उससे बातें करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं शिप का ड्राइवर कैप्टन को बुलाता है और कहता है सिचुएशन काफी खराब है, हॉर्न आके देखिए। जब बाहर निकलकर कैप्टन देखता है तो वहाँ एक बहुत बड़ी सुनामी आ रही होती है और कैप्टन पैसेंजर्स को कहता है आप लाइफ जैकेट पहनकर पानी में कूद जाइए, लेकिन आदित्य इसे इग्नोर करता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं हर कोई शिप से उतर चुका होता है सिवाय आदित्य के। आदित्य को इस बात का डर होता है कि वो जी पाएगा या नहीं। तभी एक बहुत बड़ा ट्रॉलर आदित्य को झटका दे देता है और वो इससे निकल नहीं पाता, क्योंकि ट्रॉलर के बीच में वो अटक जाता है। पर जैसे तैसे करके वहां से वो निकल जाता है। पर निकलने के बाद जैसे ही वो दूसरी जगह जाने वाला होता है, वैसे ही शिप पानी के अंदर डूबने लगती है और आदित्य भी शिप के साथ डूबने लगता है। उस वक्त हम सबको ऐसा लग रहा होता है आदित्य फ्यूचर को नहीं बदल पाया, क्योंकि वो बेहोश होकर पानी के नीचे चला जा रहा होता है। लेकिन पानी के अंदर जाते वक्त उसे मेडिसिन का एक बॉक्स दिखता है, जिसे देखकर उसे प्रेरणा को दिया गया वादा याद आ जाता है और उसके अंदर जीने की चाह चली आती है। उसे उसी वक्त होश आ जाता है और तैरकर पानी के ऊपर आ जाता है। ऊपर आते ही उसने एक कार्डबोर्ड को पकड़ लिया और सेफ जगह पर पहुंच गया। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है आदित्य हॉस्पिटल पहुंच गया होता है और देखता है प्रेरणा का ऑपरेशन हो चुका है और कुछ डॉक्टर्स प्रेरणा को लेकर बाहर आ रहे होते हैं। आदित्य प्रेरणा के सामने बैठ गया और कहता है अपने फ्यूचर को हराकर तुम्हारे पास आ चुका हूँ। हमें फिर वो लड़की दिखाई जाती है जिसका एक्सीडेंट में एक हाथ चला गया था। अब वो एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स वुमेन बन गई है और आदित्य अभी सोच रहा होता है कि गुरुजी के बताए हुए ये 1% लोग दो ही हैं, एक आदित्य और एक वो लड़की जिन्होंने अपनी विल पावर से अपना फ्यूचर को बदल दिया। और यहीं पर इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक ओके बाय सायोनारा।